मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आप जहाँ भी हैं खुश रहें। मेरा मकसद आपको कोई नाइल्ड करना, परेशान करना हरगिज़ नहीं होता। मेरा मकसद आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करना होता है कि पाकिस्तान में और दुनिया में क्या हो रहा है, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, वहाँ लोग कैसे ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कैसे कैसे सांस ले रहे हैं। उनको पूछना जो ऊपर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद, वो कहते हैं जी तो जनाब यहाँ तो जन्नत है, यहाँ तो जन्नत के नज़ारे हैं। क्योंकि वो जन्नत के पीछे वैसे भी पड़े हुए हैं ना जन्नत में जाने के लिए। वो उनका तो एक और प्रोजेक्ट है ना जी, बहुत बड़ा। अच्छा, ये जनाब जो लेकिन अकलीतों के साथ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, ये बहुत ख़तरनाक हो रहा है यार। ना उनके बच्चियों को छोड़ा जा रहा है, ना उनके पादरियों को छोड़ा जा रहा है, और ना ही जो उनके नौजवान हैं। और अगर उनका बस ना कहीं चले, या तो वो लड़की को 13 साल 12, वो खिलाफ कानून काम करते हैं। इस उम्र जिस बच्ची की बेचारी का आईडी कार्ड नहीं बन सकता, उसके साथ वो शादी कर लेते हैं एंजॉय करने के लिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना, यार कौन तो उसको अपना आप नहीं पता, तुम उसे इस्लाम कबूल करा रहे हो। उसे ये नहीं पता भी वो क्रिश्चियन है कि कौन नहीं है। तो आप ये से कर रहे हो, 11 साल की लड़की 13 साल की लड़की से आप कर रहे हो, सोचो। लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये ऐसे वाक़यात वह कहाँ होते हैं? सियालकोट में भी, गुजरांवाला में भी, ये जनाब फैसलाबाद में। वैसे तो सारे पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन ये हिट है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता रहा है। ये क्यों हो रहा है, अभी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा बंदा। और ना ही क्रिश्चनों में इतनी सख्त है। चलो आज मैं आपको चलते चलते पंजाबी का एक शेर सुना दूँ, फिर मैं आपको ये सुनाता हूँ कि मेरे हाथ में क्या है। ये सियालकोट में क्या हुआ 13 साल बच्ची के साथ। काफ़ी लोग सुन भी चुके हैं कि सिंडल सिंडल भेडुआ नाल, सिंडल सिंडल भेडुआ नाल कच कुवारियां भेडा ने। सिंडल सिंडल भेडुआ नाल कच कुवारियां भेडा ने, ते कुछ ना आखो साडियां शेरां नूं। ओ बाबा फिल बोस, वाह वाह वाह। कुछ ना आखो जिहड़ा MP नहीं बन गया, अद्धे वेचदा अचानक ही ਉਹਦੀ लाटरी निकल आई। अचानक ही पता नहीं किसी MP ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸਿੰਡਲ ਸਿੰਡਲ ਭੇਡੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਚ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖੋ ਸਾਡਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਫੈਲਬਸ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਖਾਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ठीक है, उन्होंने क्या अगे उन्होंने पैसे पूसे देंगे सी, उन्होंने फ्री रख ली, MPA बनाती। लो जनाब, अब आपको बताने लगा कि सियालकोट का ये वाक़या है कि सियालकोट में 13 साल नाबालग मसीही बच्ची का तब्दीली मज़हब के बाद निकाह की। उस शख्स के अंदर वो शैतान जागा है। वो शैतान थोड़ा जागा है, वो जागा है, उसकी खबासत जागी है, उसकी गलाजत उस पर हैवी हो गई कि छोटी सी बच्ची के साथ, 13 साल बच्ची के साथ जनाब उसने मज़हब भी इसका तब्दील करवा दिया, उससे निकाह भी कर लिया। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर यह तो रोज़ होता है वहाँ। कौन सा मैरिज एक्ट पे कभी अमल नहीं हुआ, ये भी देखें। ना ही कभी किसी को सज़ा हुई है, जो लोग गलत FIR दर्ज कराते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये आप जेहन में रखें बात। उसमें फिर क्या जी, मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर वालदैन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को दरखास्त दे दी। क्या फ़ायदा, दे दो भाई। ये रिपोर्टर साहब हैं जी कोई सियालकोट के। उन्होंने कहा जी कि थाना सदर के इलाका मौजिया नजूतर की रहायशी, नजूतर या कुछ नजूतर का रहायशी अमीन मसीह ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को दरखास्त दी है। चलिए ये आप समझ लें, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो सियालकोट का है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि गुज़श्ता रोज़ मोहम्मद सैफ, मोहम्मद शर्जील और मोहम्मद सुलेमान ने इसकी 13 साल बच्ची नाबालग बेटी सानिया को हराम कारी की गरज से अगवा किया था। कर लो कमाई। और मैं नहीं कह रहा भाई, गुस्सा नहीं करना, ये लिखा है इसमें, मेरे पास है, जाके वो ले लें वहाँ से दरखास्त था सियालकोट से। ठीक है, अब जाएं वो वहाँ पे, वो जो ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसके पास हरामकारी की गरज से अगवा किया था, जिसकी बर वक्त मुतलका थाने में इतला दी गई। ताहम ताखीर से मुकदमा दर्ज हुआ। वहाँ ये बड़ी बात है, दर्ज हो गया तो इसका क्या होना, कुछ भी नहीं, वो तो मुसलमान हो चुकी, आप कर लो जो करना। चनाचा इस दौरानिया में इन्होंने मेरी बच्ची को जबरन, अब पर्च हो भी गया दर्ज, फिर भी इन्होंने जनाब इसी दौरान उन्होंने जबरन
आप कैसे भी कह सकते हो जबरन कराया है कि नहीं कराया, उनकी हवस है, हवस का निशाना बन गई वो। आइन का भी और इंसानों का भी उन्होंने तोड़ा, तो ये तो वो उनका तो काम है। जबरन इस्लाम कबूल करवा कर मोहम्मद साहब से निकाह कर दिया और मेरा मुकदमा खारिज कर दिया। ये तो होना ही था जब उसने इस्लाम ही कबूल कर लिया। कितना अच्छा उनके पास एक है कानून, है ना। ऐसे शूट करते हैं बस कि जी इस्लाम बस, बाकी कानून जाए बाढ़ में। वो इस्लाम के लिए कोई कानून नहीं है भाई। अभी तक इनको ये नहीं पता भी इस्लामी वहाँ पे नफाज है या पाकिस्तानी कानून का नफाज है। इस्लामी आयन है या पाकिस्तानी आयन है, कोई कुछ नहीं। वहाँ जो इस्लाम में चला गया बेशक वो मार दें, जो मर्जी कर दें, वो ख़त्म होगी बात। वो अपने सब कुछ करके आ गया वो जनाब, सब कुछ उसने अपनी, वो कहता जी उसने एंजॉय बस कर दिया जी। और वो जब निकाह हो गया उन्होंने कह दिया इसने इस्लाम कबूल कर लिया, FIR खारिज। इतनी औकातियत ना भी होती तो क्या था, हो गई तो देख लिया आपने रिजल्ट उसका। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से इस्तदा की है कि मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर नकाह ख्वां अजर मुल्ला हज़रात नहीं नकाह पढ़ दें, पर नकाह खां गवाहान और नामजद सहूलतकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए। मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन, वाह जी वाह, उन्होंने जनाब हूँ एडवाइज़र देते ने, अपने वकील वकूल देते ने कि लो जनाब हम तुसी करो जी काम, ठीक है। कोई चलो जो भी उनका भी रोज़ी पानी चलता रहे, अच्छी बात है, चलना चाहिए। लेकिन ये वहाँ पे हो रहा है, हम आपको हक़ाइक़ से गा करते हैं। 13 साल बच्ची बेचारी को 13 ईयर्स ओल्ड बेचारी, एक छोटी सी बच्ची यार, उसको जबरन इस्लाम जबरन निकाह। अब जो फिर उसके साथ वो ज़बर ज़्यादती कर रहे हैं यार, सब बेटियों वाले हैं, इंसान है, ये इनमें इतनी गैरत भी नहीं रही कि ये कोई उनको कुछ कह सके। FIR तो मामूली बात थी, खारिज हो गई, वो होनी ही थी क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो ये साबित करना कि जी वो अभी नहीं हुई थी ये, अब बेचारे पेरेंट हैं, माँ है, बाप है, ज़ाहिर है हमारी तो हमदर्दियाँ उन्हीं के साथ है ना, कि जिनकी बच्ची को जिन इस तरह दरिंदे ले गए, जबरन ले गए, और वहाँ कोई पूछने वाला है नहीं। वो तो आप सबको पता है, कभी किसी को किसी ने नहीं पूछा। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते ज़रा घंटी वाला बटन दबा दो यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ज़रा पहुँच जाया करेगी यार, फौरन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना YouTube भेज देंदा फिर ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात जो होते रहते हैं उसकी तफसीली रिपोर्ट, तफसीली कार्रवाई और वहाँ क्या हो रहा है, ये सिर्फ आपको DGA BKK 2020 पर ही मिलता है। तो इसे देखते रहिए और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।